एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। सो एक क्वेश्चन है, क्या सिर्फ झूठ बोलना ही फ्रॉड होता है या किसी फैक्ट को छुपा लेना भी फ्रॉड है? आज हम समझेंगे ये सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रॉड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा, इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फ्रॉड का सिंपल मीनिंग होता है कि इंटेंशनली किसी को डिसीव करना, मतलब इंटेंशनली किसी से धोखा करना। ठीक है, जैसे ए पार्टी ने बी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए कुछ भी उससे झूठ बोला। ठीक है, जो सेक्शन 17 के 5 पॉइंट हैं उनमें से अगर रिलेट करते हों, उनमें से अगर कुछ भी झूठ बोला तो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब सेक्शन 17 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 17 है क्या कि धोखाधड़ी सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है क्या। फ्रॉड मीन्स and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with connivance by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or induce to enter into a contract। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या उसका कोई एजेंट जानबूझकर किसी को, दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। ठीक है, इन पांचों में से फर्स्ट ये 4 नेक्स्ट पेज पे है। इन पांचों में से अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे जो हमारी पार्टी है डिसीव हो रही है, ठीक है, जिससे उसको धोखा मिल रहा है, और जो हमारी फर्स्ट पार्टी है और जो हमारा एजेंट है, या तो फर्स्ट पार्टी करेगी या तो एजेंट करेगा, उनकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को डिसीव करने की। ठीक है, अगर इन पांचों में से वो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसे हम सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड कहेंगे। अब इसके पॉइंट्स भी समझ लेते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। इसका मतलब है किसी को सच बताना जबकि वो एक्चुअली में झूठ हो। जैसे ए ने बी को फ्लैट बेचा, ठीक है, और ए ने फ्लैट बेचते हुए ये बोला कि जो फ्लैट है ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में है और इसके ऊपर कोई भी लोन नहीं चल रहा। ठीक है, पर एक्चुअल में उसके ऊपर लोन चल रहा था। ठीक है, और वो 5 साल पुराना फ्लैट था, उसे हम कहेंगे कि ये जो फैक्ट है ये उसने ट्रू नहीं बताया। सेकेंड पॉइंट है इसका, देखते द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग अ नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, मतलब जानबूझकर किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाना, उसे हम कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। ठीक है, जानबूझकर छुपाया गया फैक्ट जबकि नॉलेज भी थी और हमें भरोसा था उस फैक्ट पे कि ये जो चीज़ है ये गलत है, फिर भी उसको हमने गलत तरीके से पेश किया। ठीक है, ये भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। देख, जैसे एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो मैं कार है मेरी वो तू आके ले जाना। ठीक है, कार जो एक्स की थी, इसका जो इंजन था वो ख़राब था, इस कार का इंजन ख़राब था। ठीक है, तो ये जो बात थी एक्स को अच्छी तरह पता था कि ये जो कार का इंजन है ख़राब है, तो ये वाई की चेकिंग से पहले ही मैकेनिक के पास कार ले गया और इसने मैकेनिक को बोला, एक्स ने मैकेनिक को बोला कि इसको ना फटाफट सही करके दे दे मुझे और टेम्परेरी ही इंजन को सही कर दे। ठीक है, और ऐसे ही उसने इसको कार बेच दी। जबकि यहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या है, क्या उसने फैक्ट छुपाया कि कार का जो इंजन था वो ख़राब था, है ना, जबकि इसको पूरा बिलीव भी था और इसको नॉलेज भी थी कि जो कार का इंजन है वो ख़राब है, फिर भी उसने इसके साथ वाई के पास जाके अपनी कार बेची। ठीक है, ख़राब इंजन वाली कार बेची, तो अथॉरिटी है वाई के पास कि वो कोर्ट में जाके केस भी फाइल कर सकता है, और ये जो फ्रॉड वाला केस है ये वॉइडेबल होते हैं। ठीक है, कि एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी होते हैं कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, या कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। इसका मतलब है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे शुरू से ही पूरा करने की इंटेंशन ना हो। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लेके घर बनाने को बोला, ठीक है, और उसने अभी घर बनाना शुरू ही नहीं किया, ठीक है, और वो पैसे लेके भाग गया, मतलब अपने प्रॉमिस उसने किया था घर बनाने का, पर वो पैसे लेके पहले ही भाग गया। तो इधर जो है उसकी प्रॉमिस की इंटेंशन, मतलब जो उसने जिस काम का प्रॉमिस किया था उसका इंटेंशन ही ना होना कि वो परफॉर्म करे उस काम को। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, कि प्रॉमिस करके मुकर जाना। आगे है एनी अदर एक्ट फिट टू डिसीव। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्ट करना जो दूसरे पर्सन को धोखा देने के लिए किया गया हो। ठीक है, जैसे कि गोल्ड बेचना, फेक गोल्ड बेचना और असली उस पर हॉलमार्क वगैरह लगा देना। ठीक है, ये भी एक्ट जो है डिसीव का एक्ट है। और फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज सच द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू द फ्रॉडुलेंट। इसका मतलब है ऐसा एक्ट जिसे लॉ ने खुद जिसे फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया हो। फ्रॉडुलेंट मतलब जिसे उसने खुद ही फ्रॉड डिक्लेयर किया गया, फिर भी हम वो काम करते हैं तो फ्रॉड ही कहलाया जाएगा।
मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट लाइकली to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is a duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech। इसका मतलब है सिर्फ चुप रहना ही फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सेलर को अपने गुड्स की हर छोटा मोटा डिफेक्ट पता होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बताए, और कभी कभी जो है वो कस्टमर भी नज़रअंदाज कर जाता है कि कोई बात नहीं अगर इसने नहीं बताया, क्योंकि सेलर मोस्टली ये करते हैं कि अपना माल निकालने को करते हैं फटाफट, है ना, कि अपने गुड्स को फटाफट बेचने को करते हैं। जैसे 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे ड्यूटी टू स्पीक, कि कभी कभी हमें बोलना भी पड़ता है, कि हमारी ड्यूटी होती है बोलने की। व्हेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीप साइलेंस टू स्पीक, कीपिंग साइलेंस इन सच केस अमाउंट्स टू फ्रॉड। इसमें यह है कि मेयर साइलेंस कभी फ्रॉड नहीं, कभी कभी फ्रॉड मतलब मेयर साइलेंस जो है फ्रॉड नहीं होता, पर इसमें है एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ड्यूटी टू स्पीक, जहाँ उसकी ड्यूटी बनती है बोलने की, अगर वो वहाँ पे भी चुप रहता है तो वो फ्रॉड कहलाया जाएगा। जैसे कि इस केस में देखते हैं सिरिविनावासा पिल्लाई वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इसमें यह इट वॉज हेल्ड दैट द क्लेम इज़ नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द इंश्योर्ड कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस लेते वक्त अगर हेल्थ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही हम छुपा देते हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा। जैसे किसी पर्सन को शुरू से ही डायबिटीज़ है ना, और हम इंश्योरेंस लेते वक्त वो छुपा देते हैं कि इसके पास कि इसको डायबिटीज़ नहीं है, ये बिल्कुल फिट है और हेल्थी है, तो जब बाद में अगर वो इंश्योरेंस क्लेम करता है, और इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त अगर उसे पता लग जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को कि पहले से ही इसको डायबिटीज़ थी, तो वो फ्रॉड कहलाया जाएगा, क्योंकि तब उस बंदे की ड्यूटी बनती थी कि वो जनरल फैक्ट्स जो हैं, जो सच्चाई है, वो उसको बता दे, ठीक है। आगे देख लेते हैं ड्यूटी टू डिस्क्लोज चेंजेस। इसमें है if a statement is true when made but subsequently becomes a false by the change of circumstances there is a duty to disclose the changes before the other party acts upon it। इसमें है अगर कोई स्टेटमेंट पहले से ही सही थी, ठीक है, बाद में वो फॉल्स हो गई और दूसरी पार्टी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो बाद में वो फ्रॉड कहलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ए ने बी को बोला कि फैक्ट्री अच्छी खासी प्रोग्रेस में है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 महीने बाद ही जो फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो लेकिन जो ए ने बी को खुल के ये बात बताई नहीं कि फैक्ट्री में आग लगी और फैक्ट्री ठप हो गई है, तो ये फ्रॉड हुआ बी के साथ, ठीक है, इसे हम कहेंगे फ्रॉड। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि पहला पॉइंट इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब था कि किसी भी फैक्ट को सच बताना जबकि वो एक्चुअली झूठ हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था कि जानबूझकर किसी से इंपॉर्टेंट चीज़ को छुपाया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट था ऐसा प्रॉमिस करना जिसे शुरू से ही पूरा करने की इंटेंशन ही ना हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था कोई भी ऐसा एक्ट करना कि जिसे दूसरे पर्सन को डिसीव किया जाए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट था कोई ऐसा एक्ट करना जो लॉ के अकॉर्डिंग ही फ्रॉडुलेंट है। और एक्सप्लेनेशन में ये था कभी कभी जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं कहलाती, पर एक्सेप्शनल केसेस में ये जैसे ड्यूटी टू स्पीक और सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज हो जाए तो वो फ्रॉड कहलाएगी। ये था हमारा फ्रॉड, ठीक है। होप आपको सबको समझ आया होगा।